नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया प्रमुख न्यूज। ऑनलाइन चश्मा कंपनी लेंसकार्ट एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इंदौर के चश्मा व्यापारी सागर वाघ ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सागर वाघ लगातार चश्मा व्यापारियों की आवाज सोशल मीडिया पर उठाते हैं। उनका कहना है यह लड़ाई किसी धर्म विशेष के समर्थन में नहीं बल्कि इंसानियत और बराबरी के हक के लिए है। आखिर मामला क्या है, चलिए जानते हैं। सागर वाघ का आरोप है कि कंपनी के कुछ नियम कलावा, बिंदी, सिंदूर, हिजाब और पहनावे जैसे व्यक्तिगत पहचान के मुद्दे पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। उनका दावा है कंपनी के पर्चे में भी इन सभी भेदभाव का जिक्र है। विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, कई शहरों में लेंसकार्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप यह भी है कि इस मुद्दे की वजह से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है और स्थानीय व्यापारियों में भी रोष व्याप्त है। सागर वाघ ने एक और बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कंपनी विदेशी खासकर चीन से लाया गया माल भारत में बेच रही है और शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सागर वाघ ने इस पूरे मामले पर कंपनी के मालिक पीयूष बंसल से सार्वजनिक माफी की मांग की है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है, एक तरफ एक व्यापारी भेदभाव और मानवता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लेंसकार्ट देश की सबसे बड़ी आईवेयर ब्रांड है जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। तो अब सवाल यहाँ उठता है, क्या किसी कंपनी के नियम वाकई व्यक्तिगत पहचान के खिलाफ जा सकते हैं या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? अगर पर्चे में भेदभाव का जिक्र है तो कंपनी अब तक चुप क्यों है? और अगर यह आरोप गलत है तो लेंसकार्ट सामने आकर सफाई क्यों नहीं दे रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या मेक इन इंडिया का दावा करने वाली कंपनियों को विदेशी माल बेचने का जवाब देना चाहिए? यह मामला सिर्फ चश्मे का नहीं, यह मामला है नियम, पहचान और रोजगार का। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या सागर वाघ के आरोपों की जांच होनी चाहिए या लेंसकार्ट को अपना पक्ष रखना चाहिए? कमेंट में सफाई लिखिए अगर आप चाहते हैं कंपनी जवाब दे, जांच लिखिए अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि सच सामने आना जरूरी है। मीडिया प्रमुख न्यूज इस मामले पर लेंसकार्ट का पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है। कंपनी का जवाब आते ही आप सब तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि खबर एक तरफा नहीं, संतुलित होनी चाहिए। मीडिया प्रमुख न्यूज, आवाज आपकी, असर जनहित का। लेंसकार्ट का मुद्दा चल रहा है। सभी शहर के अंदर लेंसकार्ट के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं। पीयूष बंसल का पुतला जलाया जा रहा है। उसके बाद में हिंदू संगठन सभी लेंसकार्ट की दुकानों में जाके अपना सिंदूर, अपना बिंदी, महिलाओं के लिए ये सब करवाया जा रहा है और हाथ में अपना कलावा लगाया जा रहा है। तो मामला ये था कि लेंसकार्ट कंपनी ने एक फरमान जारी किया है। उस फरमान के अंदर दिया गया है कि आप हाथ में कलावा, माथे पर बिंदी और सर पे सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। और मुस्लिम समुदाय को ये बोला गया है कि आप हिजाब, और सिख लोगों के लिए बोला गया है कि आप टर्बन आप लगा सकते हो। पर हिंदू को इतना अलग क्यों दिखाया गया है? यही मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि पूरे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो लेंसकार्ट के कर्मचारी वहां पर जो काम करते हैं वो मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और हिंदू भी है। तो हिंदू को क्यों मना किया गया है? ये सबसे पहला प्रश्न मेरा ये आता है। और पूरे भारत से मैं चश्मे वालों की आवाज बनते आया हूँ और उनके लिए मैं काम करता हूँ। और मैं से सभी लोग पूछते आए हैं कि भैया ये क्या चल रहा है, क्या मामला है? तो मैंने जब पूरी इसकी अच्छे से मैंने जांच करी तो जांच में ये कलावा, बिंदी और सिंदूर का मामला आया है। जिस तरीके से मैंने रिगल पर प्रदर्शन किया है, मैंने एक आवाज उठा के मैंने पीयूष बंसल को भी मैंने बोला है कि भैया आप एक वीडियो बना के एक माफी आप मांगे, नहीं तो जितने भी लोग आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि महिलाएं आगे चल के आ रही है, नासिक में, महाराष्ट्र में, इंदौर में, सूरत में, सभी जगह इसका विरोध किया जा रहा है। तो क्यों हिंदू धर्म को मना किया जा रहा है? क्या बिगाड़ा है एक वाले हिंदू धर्म ने? मेरा एक पहला प्रश्न ये आता है कि अगर हिंदू को मना किया है तो कल मुस्लिम को भी मना कर सकते हैं, सिख को भी मना कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? कर्मचारी अपने हिसाब से काम करता है, सैलरी लेता है। अब उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके आप प्रश्न उठा सकते हो, आप मना कर सकते हो, पर एक महिला है, अगर शादीशुदा महिला है तो वो सिंदूर तो लगाएगी, वो उसकी पहचान है, वो बिंदी तो लगाएगी। अगर कोई हिंदू अगर अपना मंदिर जाता है तो वो एक मन्नत का एक हाथ में धागा पहनता है, अंगूठी पहनता है। तो क्यों मना किया है? किस कंपनी ने आज तक इस तरह से मना किया है? टीसीएस का मामला भी इस तरह का सामने आया था, पर उनने अपनी जो शर्तें ही वो उनने अपनी वापस ले ली है, पर लेंसकार्ट ने अपनी शर्तें अभी वापस नहीं ली है। बहुत सारे मेरे पास में मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं कि आज भी हमें परेशान किया जा रहा है, आज भी हमें समय से बुलाया जा रहा है, लेट छोड़ा जा रहा है, और आज भी हमें सिंदूर, बिंदी और तिलक के लिए मना करते हैं।
तो आप लोग अगर लेंसकार्ट के कर्मचारी है तो आप वहां पर काम करना ही बंद कर दो, अगर इस तरह का मामला आपके सामने अगर आया है तो। पीयूष बंसल साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप कह रहे हो कि ये बहुत पुराना मामला है, पर मेरे पास में पूरी रिपोर्ट है कि ये मामला पुराना नहीं है, ये 2026 ये फरवरी का मामला है। तो आप एक सॉरी या माफी या जो भी आपसे गलती आपसे हुई है, आप एक वीडियो बना के आप एक पोस्ट करें, नहीं तो ये मामला थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से पुतले जलाए गए हैं, लेंसकार्ट के बाहर धरना दिया गया है, हिंदुत्व को भी मतलब महत्व इन लोगों ने नहीं दिया है, तो ये ऐसा भेदभाव नहीं करे। कर्मचारी अपने हिसाब से काम करता है, वो उसको आप बिंदी, तिलक और कलावा के लिए आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो हिंदू की पहचान होती है। आपका परिचय? मेरा परिचय बहुत सिंपल सा है कि मेरा नाम सागर है, मैं एक चश्मा व्यापारी हूँ